प्रभु यीशु मसीह दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा होता है। ओके, यूसुफ जो संसार की जिसका पिता बना वो धर्मी है, माता मरियम धर्मी है, दोनों के दोनों इनको चुना परमेश्वर ने, और इनके यहाँ एक बेटा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है। अब स्वर्गदूत आकर के स्वप्न में आकर के उसको दर्शन देकर के कहता है कि इस जगह को छोड़ करके तुम मिस्र को भाग जा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्र से तो परमेश्वर अपने लोगों को निकाल करके लाया था। मिस्र की गुलामी में इतने समय तक हमारे लोग रहे थे, 430 वर्ष तक वो वहाँ रहे, वहाँ से निकाल के लाया था। अब प्रभु परमेश्वर ने दर्शन दे करके इसको कहा कि मिस्र को भाग जा, कोई और जगह नहीं कही इसको। मिस्र का मतलब क्या है? दुख, परेशानी, गुलामी, यही तो रहा था वहाँ, ठीक है ना। अब परमेश्वर स्वयं उनको कह रहा है कि तुम मिस्र को भाग जा। जब हम कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख रहते हैं, कुछ परेशानियां रहती है, कुछ उलझने रहती है, हम सोचिए, इसको समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है ना, जन्म देने वाला उद्धार करता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसको भागने की क्या आवश्यकता है, इसको भगाने की क्या जरूरत है? और भेजा भी जा रहा तो कहाँ भेजा जा रहा है? ये लिखना कि चला जा, लिखा कि भाग जा। चला जा में और भाग जा पर कहीं तो चला भाग जा मतलब कि जल्दी से फटाफट यहाँ से अपनी पत्नी को और खुद को और बालक को लेकर के मिस्र में भाग जा। अब सोचो कि उसको भगाया जा रहा है और भेजा कहाँ जा रहा है? मिस्र में। कई बार हम देखते हैं कि मेरे और आपके जीवन में कई बार हम देखते हैं कि दुख है, मुसीबतें हैं, कुछ परेशानियां, यार मैं तो उपवास में रहती हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो वचन को पढ़ता हूँ, हम तो खुदा की संगति में रहते हैं, तन मन धन से प्रभु में लगे हुए, तभी भी परेशानियां चल रही है, तभी भी दिक्कतें चल रही हैं। तो बाइबल में जब हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने उसको वहां भेजा? क्योंकि हेरोदेस इसको मरवाने पर है। कुछ समय के लिए मैं चाहूँ तो एक चुटकी में उसको खत्म कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको अंधा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजी थी। और यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा, क्या वो आज काम नहीं कर सकता? पर वो बताना चाहता है कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसके विषय में कि कैसे कैसे कार्य होने हैं। जो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सही है, जब हम उनको करते हैं, जैसे कि गवाही निकलती है कि परमेश्वर ने हमको आशीष दी, परमेश्वर ने हमको संभाला, मेरे जीवन बड़ा काम किया। पहले तो हम समझते भी नहीं थे क्या इतना हमारी जॉब लग सकती, आशा में लग जाए इतना ही काफी था। आशा के बाद A&M का भी एक ऑफर आ गई है, अब मेरी एज भी वही है, +2 भी है मेरी, अब मैं कर सकती हूँ। तो ये कब होता है? जब आप ईमानदार होते हो परमेश्वर में। आमीन, है ना। कि लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। पर कब होगा? जब तुम मेरी बातों को मान करके चलेगा। जब तुम मेरी बात को मान करके चलोगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। आपको परमेश्वर ने आशीष दे दी, आपको परमेश्वर ने संभाला। कुछ लोग आशीष को लेकर के बैठ जाते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा ही नहीं करते। परमेश्वर आपके जीवन से और कुछ नहीं चाहता। सबसे मेन बात क्या है? अगर हम भजन संहिता 50 का 12 और 14 को जब पढ़ते हैं, लिखा है कि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा ही है। क्या परमेश्वर कहता है कि तुम बैलों का लहू लेकर आओ? क्या परमेश्वर तुम्हारे धन को चाहता है? क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रॉपर्टी को चाहता है? नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम वो आपसे करता है, सबसे ज्यादा प्रेम वो आप लोगों से करता है, आपसे प्रेम करता है। और इसीलिए उसने वाटिका तैयार करके उनको दे दी, और वो सिर्फ एक चीज चाहता है, हम उसकी महिमा करें। लेकिन कई बार हम उसकी महिमा को नहीं करते हैं। पर जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। अब मिस्रियों पर जो रोग भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। अब हम यह देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यूसुफ को दर्शन में आकर कहा जा रहा है कि तुम मिस्र को भाग जा। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसको आगे समझेंगे। लूत को कहा गया, सुन, ये इस नगर को हम नाश करने, स्वर्गदूत इसको नाश करने पर है, और भाग का चला था यहाँ से, और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, कह दिया। ठीक है जी। अब यूसुफ को भी यही कहा जाता है कि यहाँ से भाग जा, यहाँ
से चला जाए, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को मरवाने पर है, उसको वहां से भगा दिया। जब उसने उस परमेश्वर के दास की, स्वर्गदूत की बात को सुना तो वो वहां पर चला गया। उसने कोई नहीं पूछा मैं क्यों चला जाऊं, क्या कारण है, कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि धार्मिकता को जानता था, सच्चाई को जानता था। फरिश्ते ने आकर के कहा था तेरी पत्नी गर्भवती होगी तो वो हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा होगी तो वो भी हुई। अब इसको पता था कि फिर से स्वर्गदूत कह रहा है अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जा। वो चला गया। जब स्वर्गदूत ने लूत से कहा, लूत मैं इस नगर का जो पाप है बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैं उसको नाश करने पर तू अपनी पत्नी को, अपने परिवार को लेकर के यहाँ से चला जा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या हुआ, वो नमक का खंभा बन गई। ठीक है ना। जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो तब जाकर के हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है। और जब परमेश्वर हमको कोई निर्देश दे रहा है, कुछ हमको बता रहा है, कई बार आप संडे को चर्च आते हैं, परमेश्वर अपनी बातों को तुमको बताता है, वो संदेश देता है पूरे सप्ताह के लिए। आप डेली बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, उपवास में जाते हैं। इस प्रकार जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको बताता है कैसे चलना है। लिखा है कि मार्ग यही है और इसी पर चलता जाओ। निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं एक स्वर्गदूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और उसकी मानना, उसका विरोध मत करना, वरना वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा रहता है। उसको यूसुफ को कहा गया लेकर के यहाँ से भाग जा, वो चला गया। और जब लूत को कहा गया वो निकला, वो देर करता चला गया। और जब गए तो होता क्या है कि स्त्रियों में कुछ पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो तुझको सामान लेना ले ले, नहीं ले जाता तो मत ले, अपने रिश्तेदारों को जो तेरा अपना उनको ले ले, यहाँ से निकल जा। वो निकल तो गए वहां से, लेकिन उस स्त्री का दिमाग में वही था, हाय मेरा घर, मेरे पूर्वजों का घर, हाय मैंने वो व्हाइट वॉश किया था, हाय वो बड़े अच्छे पर्दे लगे हुए, हाय मेरा संदूक रह गया, हाय ये चीज रह, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहा और उसने पीछे का नहीं छोड़ा। उसके दिमाग में रहा, उसने देखा देखो तो क्या हो रहा है, और वो नमक का खंभा बन गया। ठीक है। जब हम पीछे मुड़, जब परमेश्वर ने निर्देश दे दिया कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना, जब परमेश्वर खुद कह रहा तब तो यकीन करें। आमीन। अब क्या हुआ, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया, हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया। अब अगर ये ना सुनता, अगर यूसुफ परमेश्वर के शब्द को ना सुनता, फरिश्ते की बात को नहीं मानता, तो ये मर जाता ना। ठीक है ना, ये मर जाता, इसके बच्चे को मार दिया जाता। ये परमेश्वर की बात को सुन करके वहां से चला गया और ये लौट करके फिर आया। अगर यूसुफ नहीं सुनता तो क्या होता, और उसके वहां भेज देने के लिए क्या कारण था उसका। कुछ विश्वासी अभी भी इसी तरह के विचारों में रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यार मैं करूं कि ना करूं। परमेश्वर ने आपको व्यवस्था दे दिया, आपके हाथों में बाइबल है। आमीन। आपके हाथों में बाइबल, आप इसको पढ़ेगा, इसमें से जाने परमेश्वर मैं ये काम करूं कि ना करूं। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर ने कहा है कि व्यभिचार नहीं करना है, परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करनी है, परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों में शादी नहीं करनी है। उसके बाद सब कुछ करो तो कोई लड़की मुझको पसंद आ जाती है ना, कई लोगों को होता है। और उसके बाद बोलते हैं पास्टर जी एक लड़की पसंद आ गई, बहुत अच्छी है, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर सुन ले। अरे परमेश्वर क्या सुन ले, परमेश्वर लिख कर दे तो दिया है भाई, लिख कर दे, जो चीज लिख कर दे उसके लिए प्रार्थना क्या करनी है। परमेश्वर ने कहा कि चोरी नहीं करनी, परमेश्वर अन्य जातियों से संबंध नहीं बनाना है, जाति की ना बेटी देनी ना बेटा लेना। जब उस बात को उसने कहा है, अब उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर फरिश्ता आया था, उसने ऐसे तो बोला था प्रभु जी क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर का फरिश्ता आया, आकर के उसने बताया और वो विश्वास में था, उसने कहा ठीक है, और वहां से चला गया। वहां से गया तो बचा, प्रभु यीशु मसीह भी बच गए, वो भी बच गए। अब कुछ लोग बोलते हैं हम उपवास रखते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों। विश्वासी हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं तो परेशानी होती है हमारे साथ, ठीक है, तो हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। अधिकतर लोग रोना शुरू कर देते हैं, उलझ जाते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, डॉक्टर ने कह दिया था बच्चा तो होगा ही नहीं। अरे डॉक्टर ने कहा है, परमेश्वर ने थोड़ा मना किया है। जब तुम परमेश्वर के साथ रहे, तुमने परमेश्वर के वचन को सुना। यूसुफ को कैसे कहा गया कि सुन, अपनी पत्नी और जो बेटा उसको लेकर के मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदेस से बच्चे को मरवाने पर है, वो सुनता चला जाता। यही बात इससे पहले एक धर्मी व्यक्ति जो लूत था उसको कहा गई थी मैं इस नगर को
को नाश करने पर हूँ और यहाँ से तो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को लेकर के निकल जाओ, और ध्यान रखना पीछे मुड़ करके मत देखना। और इस बात को कह दिया। फिर बाद में जब वो मिस्र में अभी वो मिस्र में ही है, तो पता चलता है कि 2 साल के बच्चे को हेरोदेस ने मरवा दिया, और अगर यूसुफ ना सुनता तो यीशु मसीह भी मर जाते। यीशु मसीह को तो कोई मार नहीं था, किसी के बाप की औकात नहीं है, उसको तो कोई टच नहीं कर देता, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग में है ना, तो इसको बताएगा। अब यहाँ पौलुस लिख रहा है क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख आने वाली आशीषों के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाला है। आमीन। इस समय के दुख, इस समय दुख दिया गया। आप ऐसा करो, अपने बोझ के बिस्तर उठाओ, दूर चले जाओ, यहाँ से तुम भाग जाओ, इस नगर को छोड़ करके चले जाओ। अरे नगर को छोड़ने के लिए किसने बोला? फरिश्ते ने बोला। अगर परमेश्वर तुमको कह रहे जगह को छोड़ दो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना कुटुंब, अपनी जगह छोड़ करके उस जगह पे चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, निर्जन भूमि। उस जगह को अब्राहम ने सुना और सुन करके चला गया। इसीलिए पहला फल वो है, इसीलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ का परमेश्वर आता है, क्योंकि सुना और चला गया। अब वो कह रहे प्रभु वहाँ तो पानी भी नहीं है, प्रभु वहाँ तो लोग भी नहीं रहते, प्रभु आप कहाँ लेकर जाए, मुझे बता तो दो क्या कर रहे हो। वो इस सवाल जवाब नहीं था, परमेश्वर ने कहा और लेकर के गया। परमेश्वर आशीष थी उसको, कहा कि तू मेरी बात को मानता है, तू सुनता है मेरी बातों को। कहा कि अब्राहम जो तुझे आशीष देंगे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। अब सोचो, आप परमेश्वर की योजना में उसकी बातों को मान करके चलते हैं। मैं यही बता आप लोगों को, अगर आप ये सोचने लगो यार मुझको तो परमेश्वर, कभी कह रहा परमेश्वर वहां चला जा, कभी कह रहा परमेश्वर वहां चला जा। जब लूत को कह दिया, लूत की पत्नी ने मुड़ करके देखा तो वो क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई। अब परमेश्वर का वचन किस बात को बता रहा है? या ये जो पौलुस, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली। क्योंकि हार्ट बीट आप देखते हैं, जब टीवी में कोई बीमार को देखते हैं आप, हार्ट बीट होते हैं, जो वो टेढ़ी चलती है इसका मतलब इंसान जिंदा, और जो वो सीधी होती तो खत्म हो जाती। सीधी राह को पसंद मत कीजिएगा, सीधी हाथ में डेड है, मर गई है, जब तक वो टेढ़ी चल रही है। हार्ट बीट, अगर आदमी जिंदा है तो वो टेढ़ी दिखाएगी, और अगर मर गया तो वो सीधी दिखाएगी। अब ये करें कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है। हम ध्यान रखें किस प्रकार से परमेश्वर के दूत ने लूत को बताया था, उसकी पत्नी ने मुड़ करके देखा वो नाश हो गई थी। लेकिन यूसुफ की कहानी को भी हम याद रखें। यूसुफ को कहा अपनी पत्नी को और उस बेटे को लेकर के यहाँ से भाग जा। जब प्रभु मुझको कहे मैं सुनूंगा, जब प्रभु मुझको कहे मैं उसकी बात को मानूंगा, मैं उसकी बात को मानूंगी, क्योंकि परमेश्वर बिना योजना के कोई भी काम नहीं करता। अगर बच्चा कहीं लेट हुआ, हमने देखा है कि अब्राहम की पत्नी सारा भी बांझ थी, ठीक है जी, उसके बेटे की पत्नी रिबेका भी बांझ थी, उसके बेटे याकूब की पत्नी राहेल भी बांझ थी। लेकिन जब इनके यहाँ बच्चे पैदा हुए तो दुनिया ने देखा और उसको स्मरण करते अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। मैं बताता हूँ, कई बार मैंने बताया पहले भी कि एक नॉर्मल है कि एक दो लोगों की, एक कुतिया की और हथनी की आपस में दोस्ती हो गई, ठीक है जी। अब कुतिया और हथनी दोनों प्रेग्नेंट होते हैं। दोनों जब प्रेग्नेंट हुए तो कुतिया आकर के प्रेग्नेंट हुई, उसका पेट दिखने लगा। वो हथनी के पास आकर के कहने लगी, हाँ क्या तू श्योर है कि वाकई तू प्रेग्नेंट है? समझ लीजिए कि वाकई तो प्रेग्नेंट। उसने कहा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा दिख तो रहा नहीं है। फिर थोड़े दिनों बाद आती कहती सुन देख, मैंने तो 6 बच्चों को जन्म दिया और तेरे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो हथनी को अपनी क्वालिटी मालूम होती है कि मैं हथनी हूँ और मैं 2 साल तक प्रेग्नेंट रहती हूँ और 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती हूँ। जब वो बच्चा पैदा होता तो दुनिया देखती है। उसकी उम्र कितनी होती? हाथी की 70 साल। जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का, ठीक है जी। हाथी की कीमत को समझिएगा और कुतिया की कीमत समझना। 6 बच्चे पैदा हो गए, एक वो नाली में गिर गया, एक वो गाड़ी के नीचे आकर के मर गया, एक ऐसे ही मर गया, है ना। 6 थे तो थे कहाँ?
2 साल में 1 बार प्रेग्नेंट होती है और वो 2 साल में 4 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। 6 चौक 24 बच्चे पैदा कर देती है। उससे पूछो तेरे बच्चे कहाँ। अब जब ये कुतिया वाली बात है ना कि कान में आकर के कोई तुमको कहेगा, नॉर्मली एक बहन ने आपने कहा अरे प्रार्थना में तुम लोगों की देर हो जाती है, ऐसे समझेगा चीज को, तो लोग आकर तुमको कहेंगे अच्छा तुम तो इतनी बड़ी आशीष छोड़ दी तूने, तो कहेंगे ना तेरे तो स्कूल छूट गया, तेरे तो साथ ये प्रॉब्लम है, तेरा तो बच्चा नहीं हुआ, तेरी तो नौकरी नहीं लग रही, तुम तो अभी भी परेशान हो, तुम्हारे साथ तो अभी भी दिक्कत चल रही है। तो उसको सिंपली बात करना कि मेरी हथनी वाली और तेरी कुतिया वाली आशीष है, जब मेरा बच्चा पैदा होगा, जब मेरी आशीष होगी तो दुनिया देखेगी। अभी हो सकता है हर बार तुम प्रेग्नेंट होते हो, 6 बच्चे, 6 महीने बाद फिर 6 बच्चे, 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद फिर 6-7 हो गए, तेरे इतने हो रहे, तू दिखा कहाँ। ये मरता है तो बदबू आती है, मेरा मरता है, जब हाथी का बच्चा मरता है तो जिंदा लाख का मारा हुआ 1.25 लाख। आप पहले अपनी क्वालिटी को समझो, क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस लिख रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने, उसके आगे कुछ भी नहीं। अब सोचो, अब्राहम को कह दिया, उसने अब्राहम को कहा कि तू उस जगह चला जाना, वोट करके चल दिया। लूत को कहा गया चलने तो लगा, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ करके देख लिया। यूसुफ से कहा गया और गया तो बच गया। और क्यों परमेश्वर भेजता, क्यों दुख आते, क्यों परेशानी आती है, क्योंकि परमेश्वर का कोई प्लान है। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ करना चाहता, कुछ दिखाना चाहता है।